नम्रता से इज्जत और ज़िंदगी मिलती है। आज आप लोगों के सामने क्लास में द लिमिटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर W.B. येट्स ने जो कंपोज किया है उस पोएम को लेकर के ऑनलाइन क्लास में मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, डॉक्टर मनीष कुमार शशि। इपिक में स्पष्ट रूप से ये वर्णित है, जितने नम्र बनोगे उतनी महिमा बढ़ेगी। निश्चित रूप से ऐसे प्रेरक प्रसंग हमें जीवन में आगे बढ़ने की जो प्रेरणाएं हैं वो सदा प्रदान करती रहती हैं। आज द लिमिटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर के माध्यम से हम लोग W.B. येट्स से क्या मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को, उसे समझने का प्रयास करते हैं। कवि अपनी युवावस्था में अपनी पत्नी और अपने दोस्तों के साथ जीवन को बहुत ही इंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं। वह हमेशा प्रेम और राजनीति के संबंध में सबसे बातें किया करते हैं, लेकिन युवावस्था से अब वो प्रौढ़ावस्था में आ जाते हैं। यहाँ आने के साथ ही वह अपने आप को एलोन पाते हैं, बिल्कुल अकेला सा पाते हैं। अब उनसे कोई बात नहीं करता। अभी भी उनके हृदय में वह ब्यूटीफुलनेस, वह सुंदरता प्रेम के प्रति है। बीते दिनों के जीवन के प्रति जो विशेष आकर्षण है वह उनमें विराजमान है। अब उसे लोग धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, जिसे वो ठीक नहीं मानते। उनके अनुसार उनकी स्थिति युवावस्था से जब प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में आ रहे होते हैं तो वो ठूठ के पेड़ के समान हो जाती है, जिसमें फल फूल और पत्तियां तक नहीं दिखती हैं। समय उन्हें कुरूप बना देता है, उसे लोग घृणा करते हैं। वह कहता है कि वह समय से घृणा करता है, टाइम, जिसने उसके शरीर के साथ इस तरह क्रूर मजाक किया। ये लेसन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक सार्थक संवाद छोड़ के जाता है। हमें W.B. येट्स ने जो कुछ दिखाया है वो प्रेरक प्रसंग के माध्यम से बहुत बड़ा संवाद हमारे बीच छोड़ करके जा रहे होते हैं। ये हमें जीवन भर याद रखना है कि कैसे समय जो है वो टर्मिनेट होता जाता है और हम कैसे बदल जाते हैं। इपिक में लिखा भी गया है कि दिखावा कमजोरी का गिलाफ होता है, इसलिए दिखावे से हमें दूर रहना चाहिए और अपने जो रियल कंडीशन है उसे हमें एक्सेप्ट करके जीवन में हमेशा हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना उचित होगा, चाहिए भी। W.B. येट्स ने जो कुछ राइटअप किया है वो जीवन में प्रेरणादायी है। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट को पूरा वर्ल्ड जानता है, उन्होंने स्पष्ट लिखा है, जिसे यह भय है कि मुझे कोई जीत न ले उसकी हार निश्चित। नेपोलियन बोनापार्ट, ये जो लाइन है वो जीवन में हमेशा हम प्रेरणा देती रहती है। इसलिए हमें इपिक से, धर्म ग्रंथों के साथ साथ जो स्टोरी है, नॉवेल है, लगातार पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और मनीष सर तो क्लास में अक्सर इस बात की तरफ आपका इशारा करते रहते हैं कि आप बुक से जुड़े रहें। यह जीवन का बेस्ट फ्रेंड है। हम लोग इसके समरी को देखते हैं। While youth, the poet enjoyed more his wife and friends sitting near the fire with his family and friends. He always talked love and politics. Now, in the old age, he has become alone. No one talks with him. Love for beauty is still in his heart. Now, he has a great attraction for in his past life. All neglect him like the broken tree which has become fruitless and flowerless. Time has transfigured him, so he hates it.
time and heads coordination here. He says, I spit into the face of time that has transfigured me. Here some words for giving information like love, friend, wife. Now we try to consider about lamentation. Beloved, it's a noun. The passionate expression of grief or sorrow. Weeping, we can say in Hindi, vilap matam rulai. Also we remember lamentation like moan, lament, wail, weeds, dollar, grieve, sevels. Now we talk about what is weep. To let tears fall because of a strong emotion, to cry. In Hindi, आंसू बहाना, विलाप करना, रोना, जोर जोर से रोना. We can say weep in Hindi. Pensioner in Hindi, पेंशन भोगी. पेंशन कब मिलता है? In job after 60 years in normal condition. When we are in colleges, its age is 65 plus, but in army ages are different. But naturally 60 for all employees. Average here. क्लियर ऐसा है कि यदि किसी पेंशनर कहा जा रहा होगा तो उनकी एज 60 नियर अबाउट निश्चित होगी. पेंशनर. A pensioner is a person who lives on a pension, most commonly because of retirement from the workforce. This is a term typically used in the United Kingdom, in USA, and all countries. Such a common word here, pensioner. It means our age is 60, or in a simple word we can say we get the retirement in our work. Ages are different, but it's a perfect, and we must think about what the means of pensioner and what the means of retirement. Why we become ugly? We must think, why not we are beautiful? Our work always gives the beauty. Our negative attitude always gives the ugly condition. So we must try the positive theme. The lamentation of the old pensioner. इसको हम लोग स्ट्रेंजा वाइज समझने का प्रयास करते हैं. कनाइल की एक युक्ति से इस को मैं आगे बढ़ाऊंगा. उन्होंने लिखा है, श्रम ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है. सबसे बड़ी पूजा क्या है? वर्क इज वर्शिप. तो ये हमें ध्यान रखना होगा. हम लोग स्टेंजा वाइज इसको समझते हैं. फर्स्ट स्टेंजा को देखते हैं. Although I shelter from the rain under a broken tree, my chair was nearest to the fire. In every company that talk of love or politics, time transfigured me. काफी मार्मिकता के साथ उन्होंने अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार भी किया है. वह भावार्थ के रूप में लिखते हैं. कवि कहते हैं कि जब वो युवावस्था में थे तब एक बिल्कुल हरे भरे पेड़ के समान थे, लेकिन वो आज ठूठ के पेड़ के नीचे हो गए हैं. और ऐसे कि अंडर ए ब्रोकन ट्री, ठूठ का जो पेड़ है जिसमें पत्तियां ना हो और यदि बारिश हो रही हो तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम बारिश में कितने सेफ हैं. अब उसे कोई पसंद नहीं करता युवावस्था से और वृद्धावस्था के बीच. अब वो वृद्धावस्था में हो गए, अब उसे कोई पसंद नहीं करता. वो उन दिनों वह अपनी पत्नी और दोस्तों के साथ जो जीवन का आनंद लेते हैं और प्रेम और राजनीति की बातें किया करते हैं. अब उनके जो चेहरे युवावस्था में थे आज
जब वृद्ध होते हैं तो वो कुरूप हो जाते हैं, इस तरफ वो इशारा करते हुए अपने जीवन की बिताए पल को वो काफ़ी अच्छे से हमारे बीच रखने में सफल होते हैं और जीवन की जो सच्चाई है उसे हम उस तरफ हमारा ध्यान भी आकृष्ट करते हैं। सेकेंड स्टेंजा को जानने से पहले किसी ने लिखा है कि जीवन एक प्रयोगशाला है, लाइफ जो है एक लेबोरेटरी है, ये हमें जीवन भर याद रखने की आवश्यकता है। सेकेंड स्टेंजा में W.B. येट्स जो चीज़ें शेयर करते हैं उसे समझते हैं हम लोग। प्रोलेट्स आर मेकिंग पाइस अगेन फॉर सम कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, एंड क्रेजी reckless is raise their fill at human tyranny. My contemplations are of time that has transfigured me. कैसे टर्न हो रहा होता है टाइम, कब कॉन्स्पिरेसी की बातें आती है, ये राइटअप उनके कंपोजिशन में स्पष्ट रूप से दिखते हैं। W.B. येट्स राइटअप करते हैं और वो सेकेंड स्टेंजा में कहते हैं, उसके भावार्थ ये हैं। सस्टेंस कवि कहता है कि बीते दिन वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं, बदल गए हैं। बुढ़ापे में लड़के भी अब उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, लगता है कॉन्स्पिरेसी हो रही है। कवि को गुस्सा भी आता है और जो नेचर, प्रकृति ने उनके चेहरे को क्रूप बना दिया, उस तरफ भी वो इशारा करते हैं कि कैसे जो है वो रैकलेस कंडीशन हो रही होती है, कैसे कॉन्स्पिरेसी की बातें हैं, कैसे जो बॉयज़ हैं वो उनका मजाक बना देते हैं, जॉक्स बना देते हैं। उस तरफ वो इशारा करते हुए अपनी बातों को स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखने में वो काफ़ी संवाद छोड़ जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी हमें काफ़ी कुछ सिखाया है। वो लाइफ के विषय में लिख जाते हैं कि सुख और दुख दोनों ही हमारे शिक्षक हैं। सुख और दुख दोनों क्या है? शिक्षक हैं। काफ़ी कुछ मार्मिक बातें लिख गए हैं स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा भी है, बलवान बनो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद ने शिकागो का वो धर्म सम्मेलन हो या विश्व के लिए एक संदेश, उसमें काफ़ी कुछ अच्छाइयाँ हमारे लिए छोड़ गए हैं। थर्ड स्टेंजा को हम लोग समझते हैं क्या W.B. येट्स द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर में कहना चाह रहे हैं। There's not a woman turns her face upon a broken tree and ate the beauties that I loved. अरे, in my memory I spit into the face of time, here always indicating time, that has transfigured me. W.B. येट्स निश्चित रूप से वो पुराने दिन, वो युवावस्था और वृद्धावस्था के बीच कैसे चेंजेस आते हैं, उस तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। भावार्थ जब इसका समझते हैं हम लोग तो कभी याद करते हैं अपने पुराने दिनों को, जब वो युवक वह सुंदरता को प्यार करते थे और आज भी वो कर रहे हैं। अब वह बूढ़े हो चुके हैं और एक महिला की भी उनकी तरफ नहीं देख रही होती है। क्रूरता के कारण जो है वो समय को वो दोष दे रहे होते हैं, समय को वो दोषी ठहराते हैं। अंत में कवि कह रहे होते हैं कि जवानी को उन्होंने खो दिया और जो एक आकर्षण था, अट्रैक्शन था, वो अब नहीं रहा। निश्चित रूप से उनका एक विलाप है। W.B. येट्स एक विलाप कर रहे हैं जो ओल्ड पेंशनर के समान। समय कैसे चेंज होता है, कैसे कॉन्स्पिरेसी होती है, कैसे व्यक्ति बॉटम और टॉप के बीच में कैसे अप एंड डाउन हो जाते हैं, उसका एहसास ही नहीं होता है। इसलिए जीवन में समय के महत्व को हमें पहचानने की तरफ W.B. येट्स इशारा कर रहे हैं। ये जो कॉन्स्पिरेसी की बातें छेड़ी गई हैं, टाइम कैसे चेंजेस होते हैं, सब कुछ उन्होंने दिखाया है और
चेंजेस की तरफ हमारा ध्यान निश्चित रूप से आकृष्ट करने में वो सफल रहे हैं। द लिमिटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर में W.B. येट्स बहुत कुछ बता के चले जाते हैं, टाइम कॉन्स्पिरेसी और अपने आप को कैसे हम संयमित रखें, कैसे आगे बढ़ाएं। स्वामी आत्मानंद जी ने भी कुछ लिखा है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। वो लिखते हैं, दौड़ में सही अर्थों में जीत तो उसी की होती है जो दूसरों को दौड़ने में सहायता प्रदान करता है। ये हमें समझने की आवश्यकताएं हैं। महापुरुषों की जो युक्ति है और W.B. येट्स जब हम इसको कोऑर्डिनेट करते हैं तो जीवन जीने की कला को हम सीख जाते हैं। यदि हम स्वामी विवेकानंद को याद करें, जो 1893 को कौन भूल सकता है, शिकागो को कौन भूल सकता है, उन्होंने एक जगह लिखा है कि अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करते रहो और भी उन्नत हो जाओगे। इच्छा सर्वशक्तिमान है, तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, अपनी इच्छाओं को आगे बढ़ाने का भी प्रयास करना है और उसके लिए खुद से मेहनत करते रहकर हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से W.B. येट्स टाइम को कैसे चेंज हो रहा है इस तरफ हमारा ध्यान इंगित करते हैं, और जो कॉन्स्पिरेसी की बातें हैं, जो वो पॉलिटिक्स की बातें हैं, जो वो लव की बातें हैं, कैसे ह्यूज चेंजेस आते हैं लाइफ में, उस तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। और W.B. येट्स हमें जीवन जीने की कला सिखा जाते हैं इस लेसन में। इस लेसन को बाइंड अप करते हुए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं और इस चीज़ को अपने जीवन में हमेशा आत्मसात करने की आवश्यकताएं हैं। इस लेसन की बातें यदि अच्छी लगे तो इस ऑनलाइन क्लास के वीडियो को आप अपने दोस्तों, परिचितों के साथ, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो, वहाँ आप शेयर करें। कम से कम 5 व्हाट्सएप ग्रुप में आप इस अच्छी यदि वीडियो लगती है तो आप निश्चित रूप से इसे शेयर करेंगे। यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है। आपके बहुत सारे कमेंट भी आते रहते हैं, कुछ लोग तो पर्सनल भी मिल कर के बहुत सारी अच्छाइयों को इंगित करते हैं। इस लेसन को हम लोग बाइंड अप करते हैं और पुनः ऑनलाइन क्लास में अगले टॉपिक में हम लोग इंग्लिश की किसी प्रोग्रेसिव टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक जय हिंद।